ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना 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 तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक, घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। 8 लोग एक साथ जूते का चमत्कार कर रहे हैं। ये नीली टोपी वाला जूते के अंदरूनी हिस्से को ठोका ठाकी से मजबूत कर रहा है। अच्छा। और फिर डिजाइन इतनी स्पीड से बनती है कि बड़े ब्रांड भी शर्मा जाए। फिर जूते को मशीन से कट करते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। चल 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 गिरा गिरा। ये भाई साहब का काम सिर्फ यही है। अबे साले। इधर स्लाइड करते हुए जूते कटते हैं। फिर टकलू चाचा किले लगाते हैं, लेकिन इनका उखाड़ने का काम है। ये भाई साहब अवकात से ऊपर करके A1 कर दिए। पेंटर चाचा पेंट करने में इतना बिजी थे, अंदर छुपे चोर की जीभ लाल कर अरे दी। साला पागल हो का? इधर 4 लोग, सॉरी 4.5 लोग मिलके एक खत्म। ये भाई साहब की निकाह इतनी तेज है। इस गाड़ी को क्या नाम दोगे? इस गाड़ी में एक साथ 500 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। ड्राइवर चाचा जैसे ही अंदर घुसते हैं, खत्म। और इस कार में रेडीमेड हेलमेट लगे हुए हैं। गर्लफ्रेंड आपके पास नहीं बैठती, कोई बात नहीं, ये कार आपके पास खींच कर लेकर आएगी। ये कार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। मगर क्यों? यहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। शिमला मनाली जाने की कोई जरूरत नहीं। मेंटल चाचा जैसे ही ब्रेक मारते हैं, अब इंडिकेटर देने की कोई जरूरत नहीं, जिधर हाथ घुमाओगे इंडिकेटर उधर ही लग जाएगा। वैसे यह तो हम सब करते ही हैं। बात है। इस कार की स्पीड सेकंडों में जहन्नुम पहुंचाती है। कार का क्या बेड़ू, कार तो आ जाएगी, तेरा भाई दे जिंदा है। यह कार पार्किंग करने का नया स्टाइल है। 150 रुपया देगा। ऑफिस वालों कार की टेंशन रहती है, अब नहीं रहेगी। इस तरीके से फोल्डिंग करो और अपनी जेब में लेकर घूमो। ये बिल्ला दूसरों के घर में चूहा छोड़ने लगता है। इधर उधर हर तरफ से चूहों को घर में छोड़ता है, लेकिन खाता नहीं है। दरअसल बिल्ला अपने बेटे के साथ कूड़े कचड़े में हड्डी ढूंढकर किसी तरह अपना जिंदगी चलाता था। एक तेरा दो मेरा। बिल्ले अपने बेटे को 2 हड्डी देता है, अरे क्या क्या करूं मैं इसका? लेकिन तभी एक चूहा आता है और हड्डी लेके भाग जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये छोटा बिल्ला थोड़ा सोच विचार करते हुए वहाँ से चला जाता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है और अपना क्यूट सा चेहरा दिखाकर दूध मांगता है। और जैसे ही दूध मिलता है तो अपने बाप को घसीटते हुए दूध के पास ले आता है। तो बिल्ला दूध पीने लगता है, लेकिन तभी घर की मालकिन निकलती है और बिल्ले को झाड़ू मारकर भगा देती है, क्योंकि ये सब छोटे बिल्ले का चाल था घर के अंदर घुसने के लिए। फिर बिल्ला भी अंदर जाने के लिए हल्ला करने लगता है, तो इसको इधर छोटा बिल्ला मजे करने लगता है और उधर बड़ा बिल्ला घर में घुसकर खाना चोरी करने लगता है। तभी बिल्ला टीवी के पास जाके छिपता है तो टीवी ऑन कर देती है। फिर तो बिल्ले को इज्जत नहीं है भाई। बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है, लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है। लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। इसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। मैंने खाना खाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और तुमने मेरे बेले हुए पापड़ मुझसे छीन लिए, तो चूहों ने तेरा घर भी छीन लिया। खत्म। इधर पूरा बैंक ही चोरी हो जाता है। पुलिस एक झटके में बैंक को खींच के वापस ले आते हैं और रोड को फटकार कर सभी चोरों की बैंड बजाते हैं। 2 फटके में जेल पहुंचा देते हैं। इधर पुलिस के ऊपर गन तान दी।
पुलिस ने भी काम कर है दिया। मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। यहाँ एक्स्ट्रा कबर रेडी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट इस सैलून में गेम पर लाखों के सट्टे लग रहे हैं, तभी डाकू भाई साहब की एंट्री होती है। राजा रानी सब निकलकर भागने लगते हैं। ये साला लोहे को मछली का सेफ देके बगुले को बजा देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट चारा खत्म होने के बाद मछली चेक करते हैं, खत्म तो पता पाते हैं कुछ गड़बड़ है। इधर बगुला साला बचने के लिए एक्टिंग करता है। एक डकार ने सब खराब कर देता है। अच्छा बेटा अब तू रुक। भाई ये सुअर दूसरे के नूडल्स को एक एक करके आपस में बांध देता है। फिर सुअर के माँ खाना शुरू करने बोलती है, तो ये सुअर अपना खाना के साथ साथ दूसरों के भी खाने को खा जाता है। तो सुअर की माँ थोड़ा बहुत उसको डांटती है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? साला भुक्कड़ सुअर इतना भाषण सुनते ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। ये साला चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तभी इधर सुअर के माँ कुछ बनाकर रखती है, तो सुअर चुपचाप एक उठाता है और तुरंत साफ कर देता है। तो सुअर के माँ उसको 2-4 सुना देती है। डरने से क्या फायदा? लेकिन भुक्कड़ सुअर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रात को सारे सुअर सो जाते हैं और भुक्कड़ सुअर आंख खोल के खाना खाने का सपना देखता है। जान दे देंगे इसके लिए। सपना देखते देखते सुबह हो जाता है। ये कैसे हो गया? तो ये खाना ढूंढने लगता है। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट आता है और सुअर को बहुत सारा खाना खिलाने का वादा करके ये साइंटिस्ट इस सुअर को बहला फुसला के अपना फैक्ट्री में ले आता है। कुछ नहीं होगा बेटा। और खूब सारा खाने का लालच देता है। सुअर इतना सारा खाना देखते ही इससे रहा नहीं जाता और साइंटिस्ट के बात मानकर कुर्सी में बैठ जाता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट अपना असली चेहरा दिखा देता है। ये सुअर को कुर्सी में बांध देता है तो गया बेटे। और नीचे फैक्ट्री में ले जाता है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जहाँ इसके लिए टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारे नए नए पकवान बन रहे थे। टेक्नोलॉजी। रोबोट इस सुअर को केला ठूस ठूस कर खिलाता है, फिर इसको बिस्कुट खिलाता है और आगे ले जाके खूब सारा आइसक्रीम खिलाता है। फिर थोड़ा आगे ले जाके सबसे बड़ा हॉट डॉग्स खिलाता दूसरे स्टाइल में। साला ये साइंटिस्ट इस सुअर को इस फैक्ट्री में इतना खाना खिलाता है कि सुअर बहुत मोटा हो जाता है। क्यों हिला डाला ना? क्योंकि ये सुअर बहुत भुक्कड़ था। फिर साइंटिस्ट इसको छोड़ देता है। थैंक यू। लेकिन साला इतना खाने के बाद भी एक चिकन उठा के खा जाता है, तो फिर तो इसका सपना टूट जाता है। बाल बाल बच गया। यह भेड़िया हरामीपन में इतना माहिर है, अच्छा, गुलेल में खुद को फिट करके आसमान में पहुंचाना चाहता है। मेरा नाम है बुल्ला। तो क्या करूँ, नाचू? लेकिन फिर छुरछुरिया पर बैठकर इस ना दिखने वाली नाजायज का पीछा करता है। अब भाई साहब बिना छुरछुरिया के उड़ रहे हैं, यही सोच के कंफ्यूज हो रहे। फिर जैसे ही मोहतरमा को पकड़ने वाले थे, ये हाल है। अब भेड़िया दूसरा तरीका अपनाता है, लेकिन साला गिरने का नाम ही नहीं लेता। ये कैसे हो गया? अबे गिर जा साला, ये किस चीज पे अटका हुआ है? हैं? भेड़िया अपना पूरा जी जान लात घूसा सब लगा देता है। अबे ठंडा क्यों लग रहा है बे?